डीएलएड को लेकर बड़ी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते हैं कि डीएलएड का आवेदन 18 तारीख से शुरू होने जा रहा है। डीएलएड 2024 यानी बीटीसी 2024 के एडमिशन के लिए सभी अभ्यर्थियों और छात्रों का जो आवेदन है वो 18 तारीख से शुरू होगा। आइए इस प्रक्रिया में किस तरह से हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या क्या योग्यताएँ हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, उन सारी चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रख लें। तो इसलिए समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना आए और सारे काम आप इजीली कर पाएँ। यदि हम अभी यहाँ पर हम यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आते हैं और रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लैंक पे शो करता है। यहाँ पर हमें कुछ शो नज़र नहीं आ रहा, हम इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं जब हम पहले शो कर रहे थे तो पूरे उसके जो स्टेप्स थे फॉर्म फिल करने के वो हमें शो कर रहा था। तो ये मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा आपके लिए, आप चिंता ना करें कि किस तरीके से पूरे स्टेप्स होते हैं, आपको पहले क्या क्या करना होगा, उसके बाद कैसे क्या करना होगा, क्या क्या आपको चीज़ें फिल करनी होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, ये सारा कुछ मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम यूपी डीएलएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। देखो, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन कंपलसरी है डीएलएड के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपका वो कंसीडर किया जाएगा। आपको यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए और SC ST OBC के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स कंसीडर करते हैं। वहीं आपने क्या किया, जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए। उसके बाद अपर जो एज लिमिट है वो यहाँ पर कोई नो स्पेसिफिक अपर लिमिट मेंशन की गई है। तो बस ये सिंपल आपका क्राइटेरिया रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमें फॉर्म फिल करना है उसकी जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी। यहाँ पर हम फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे आ जाते हैं। देखो, जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके स्टेप 4 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो स्टेप्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने क्या क्या स्टेप्स आएंगे तो मैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देंगे। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। याद रहे, फ़ोन नंबर आपको करेक्ट एंटर करना है और जिस पे आपका मैसेज आ सके, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन नंबर पर भेजी जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करने होंगे, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही पूछ ली जाएगी। आपको यहाँ पर डिटेल सब कुछ बहुत अच्छे से फिल कर देनी है। आपकी क्वालिफिकेशन जो डिटेल है ग्रेजुएशन की वो यहाँ पर कॉलेज का नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर क्या है, आपका मार्कशीट नंबर, टोटल मार्क्स कितने और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं यहाँ पर, और आपकी परसेंटेज कितनी है, ये सारा कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो इसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको मैसेज शो करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। आपका जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आप सीधे इस स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी को पेमेंट कर पाएंगे। उसको पेमेंट करने के बाद देखो ये सिंपल स्टेप है, आप उसमें अपनी बैंक डिटेल फिल करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी आप पेमेंट कर पाएंगे। वहीं आप जब हम नेक्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप इस पर आएंगे इस ऑप्शन पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर आएंगे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी होगी, 12th की डिटेल फिल करनी होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से वही आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम और पासिंग ईयर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आपको अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको वही पेरेंट्स गार्जियंस का नेम, एड्रेस लाइन और ये सब आपको अपना पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आईडी टाइप, ये सारा कुछ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ये सारा कुछ सबमिट कर देंगे आपके सामने अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा अपलोड स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो अब आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने होंगे। वो मैं आपको शो करा देता हूँ किस तरीके से आपके सामने फॉर्म ओपन होकर रहेगा इसका। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करनी है और कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं है। जो आपका स्कैन साइज़ जो है फ़ोटो का वो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वही सिग्नेचर जो आपको 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपका
फ़ोटो लेस देन 50 KB होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो लेस देन 20 KB होनी चाहिए। आप इनको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद क्लिक हियर टू प्रीव्यू करेंगे, आपको सारी डिटेल यहाँ शो करेगा। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपका यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, आप जब इसके ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डाउनलोड करने का और आपको मेल पे भेजने का ऑप्शन शो करेगा। जैसे ही आप उस सिंगल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे भी आपका फॉर्म भेज दिया जाएगा और आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब फॉर्म आएगा तो आप फिल कर पाएंगे। यूपी डीएलएड से रिलेटेड आपको और भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा यूपी डीएलएड से रिलेटेड, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा